सदियों पुरानी होने के बावजूद यह एक अद्भुत प्रेम कहानी है। गरीब खेतीहर मजदूर की बेटी को उसका प्यार मिलता है या नहीं, यह देखना बहुत ही रोमांचक है। जबकि भारत में सामंती व्यवस्था चल रही थी, गांव के प्रमुख की मानना मजदूरों की मजबूरी थी। इसलिए कठिनाई के कई पगडंडी पे चली ये प्रेम कहानी अनोखी है। खेतीहर मजदूरों का, जिन्हें साल भर बेगारी करनी पड़ती, गुजारे के लिए उन्हें थोड़ा बहुत अनाज मिलता। वो गांव छोड़कर नहीं जा सकते थे और निजी जिंदगी के छोटे छोटे मसलों पर भी जमींदार की मर्जी हुक्म के बराबर थी। मास्ती वेंकटेश अयंगर ने अपने कन्नड़ा उपन्यास चिन्ना बसवा नायका में इन खेतीहर मजदूरों के जीवन की दर्दनाक तस्वीर खींची है। तू यहाँ क्या कर रही है? तुझे इनाम मिलेगा ना, देखने आई हूँ। हाँ? मालूम नहीं बाबा, मालकिन ने बुलाया है। देख, उनके सामने बेवकूफी की बात मत करना। शाबाश, पहली बार पहाड़ी के लोग दौड़ में हारे हैं। तुमने वस्तारा के लिए दौड़ जीती, ये जानकर के मुझे बहुत खुशी हुई। ये तो आपका आशीर्वाद है माँ। यहाँ आओ। ये लो, ये तुम्हारे लिए इनाम है। तुम सोचते होगे कि मैंने मल्लिके को यहाँ क्यों बुलाया। देखो सगुना, तुम समझदार लड़के हो। मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों शादी का ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मल्लिके का रिश्ता जबरा के साथ पक्का हो चुका है। तुम इससे शादी नहीं कर सकते। मैं जबरा के साथ शादी नहीं करूंगी। चुप रहो मूर्ख लड़की, अपनी मर्यादा को मत भूलो। सगुना, जब ये बहुत छोटी थी तब बड़े हेगड़े ने इसका रिश्ता तय कर दिया था। अब वो नहीं है तो उनका निर्णय तो है ही, उनकी जगह मैं हूं। ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं उनका निर्णय पूरा करूं, और ये तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम इस नासमझ लड़की को मना करो। उचित समय आने पर मैं तुम्हारे लिए कोई योग्य लड़की ढूंढ दूंगी। अम्मा, जब मल्लिके ने मुझसे शादी करने के लिए मन पक्का कर लिया है तो जबरा के लिए कोई दूसरी लड़की आप क्यों नहीं तय कर देती? अम्मा, सरणी की शादी अभी तक किसी से तय नहीं हुई है। वो जबरा के साथ शादी कर सकती है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया? तुमसे किसने कहा कि सरनी का रिश्ता नहीं तय हुआ है? और चौड़ा का क्या होगा? सरनी ने उसे वचन दिया है, और मान लो कि मैं सरनी का हाथ जबरा के हाथ में सौंप भी दूं तो चौड़ा के लिए लड़की कहां से लाऊंगी? वो तुमसे उम्र में बड़ा है, उसकी शादी तुमसे पहले होनी चाहिए। सरनी का हाथ जबरा को दे दो। देखो, मेरी दयालुता का ज्यादा फायदा मत उठाओ। तुम एक किसान मजदूर हो, तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए। मूर्खता करके अपनी जीत की खुशी को बर्बाद मत करो। जाओ। अब हम लोग क्या करेंगे? हम उनके हुक्म के खिलाफ नहीं जा सकते मल्लिके। बहुत बहादुरी दिखाई तुमने मालकिन के सामने। मल्लिके, मल्लिके, इससे ज्यादा मैं और क्या कर सकता था? सुनो, मुझे पता चला है कि यहाँ एक बूदी बसवा स्वामी है जो दर्शन देते हैं। हम मदद के लिए उनके पास चलते हैं। वो क्यों हमारी मदद करेंगे? वो हर लाचार और दुखी की मदद करते हैं। शायद वो हमारी शादी को भी मंजूरी दे दे। पर मालकिन का क्या होगा? देखो, अगर स्वामी जी ने मंजूरी दे दी तो मालकिन कुछ नहीं कह सकेंगी। चलो चलते हैं। पर स्वामी जी रहते कहाँ हैं? हिप्पला पहाड़ी के नीचे। वो जरूर हमारी मदद करेंगे। चलो।
उठो उठो। यदि तुम लोग स्वामी जी से कुछ प्रार्थना करना चाहते हो तो कहो। स्वामी जी, हम दोनों बस्तरा गांव के खेत मजदूर हैं। मेरा नाम मल्लिगे है, ये सगुना है। हम दोनों शादी करना चाहते हैं, पर मालकिन चाहती है कि मैं जबरा से शादी कर लूं और मैं उसे पसंद नहीं करती। आप कृपा करके मालकिन को समझाएं कि हम दोनों को शादी की अनुमति दे दें। मालकिन तुम लोगों की ठीक ढंग से देखभाल करती है या तुम्हें सताती है? नहीं, इस बात को छोड़ के और कोई परेशानी नहीं है। मालकिन बहुत अच्छी है। स्वामी जी कहते हैं कि तुम लोगों के मामले में वह मालकिन को कोई आदेश नहीं दे सकते। कृषिदासों को उस स्त्री की आज्ञा का पालन करना ही चाहिए जिसका वे नमक खाते हैं। जाओ, अपने गांव वापस लौट जाओ। नहीं, हम पे दया कीजिए स्वामी, ऐसा मत कीजिए। हम दोनों जिंदगी भर यहाँ दास बनकर रहने को तैयार हैं, पर मैं जबरा से शादी नहीं करूंगी। स्वामी जी ने फिर विचार किया है। अपने मालकिन से जाकर कहो। स्वामी जी चाहते हैं कि वह 6 महीने तक इस विवाह को टाल दे। तब तक तुम लोगों को भी समय मिल जाएगा उनसे प्रार्थना करके उनके विचार बदल सको। ठीक है, अब जाओ। अब क्या है, तुम गई नहीं? स्वामी जी से दोबारा मिलना हो तो? नहीं, उनका मौके का इंतजार करना पड़ेगा। वो यहीं कहीं मिल जाएंगे। लेकिन वो इस जगह नहीं मिले तो? तब तुम्हें उनके दर्शन का ख्याल छोड़ देना चाहिए। लेकिन अगर जीने मरने का सवाल उठ जाए तो? बहुत हट्टी लड़की है तू। सुनो, बिदनूर में दुबरले पहाड़ के दूसरे किनारे बूढ़ी बासवन्ना नाम की एक जगह है। तुम वहीं उनके दर्शन कर सकते हो, पर तभी जब जीवन और मृत्यु का प्रश्न हो। ठीक है, अब जाओ। बड़ी कृपा आपकी। मल्लिगे अगर नहीं मानती तो मैं भी उसे नहीं चाहता। मेरे लिए कोई दूसरी लड़की ढूंढ दीजिए। माँ बहुत बूढ़ी हो गई है, घर का काम भी नहीं कर पाती, रात दिन बड़बड़ाती रहती है, ताने देती है, पूछती है क्या सारी जिंदगी वो खाना ही बनाती रहेगी। वो चाहती है कि मैं एक बहू ले आऊं। कल उसने मुझे पकड़ लिया और कहा बस बस बहुत हुआ, आगे कहने की जरूरत नहीं है। मल्लिगे, सगुना, सुन लिया तुम लोगों ने ये क्या कह रहा है? तुम लोग मेरा कहना भी नहीं मान रहे और दूसरे के लिए मुसीबत भी खड़े कर रहे हो। स्वामी जी ने 6 महीने दिए थे अम्मा, अभी 1 महीना बाकी है। तुम क्या समझती हो 1 महीने में मेरे विचार बदल जाएंगे? तुमने मेरी पीठ के पीछे जाकर के स्वामी जी से शिकायत करी। भला स्वामी जी मेरे बारे में क्या सोचते होंगे? सगुना, अरे तुझे तो दिमाग से सोचना चाहिए था। शेर जैसे बछड़े को मुंह में दबा लेता है ना, लगता है वैसे ही मल्लिगे ने तुझे भी दबा रखा है। वो शादी के लिए कहती हो तू हा 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 करने लगता है। अरे तेरे मुंह से ना नहीं निकल सकती? अम्मा, इस बारे में आप और मल्लिगे बात करो, ये मेरा काम नहीं। मल्लिगे जावरा से शादी करना चाहे तो करे, मैं मना नहीं करूंगा। पर वो जावरा को नहीं चाहती और मुझी से शादी करने पर जोर देती है। तो मैं भी ऐसा नहीं हूं कि इनकार कर दूं। आप तो हम लोगों की माँ हो, आप ही फैसला करो। मैंने तो फैसला बहुत पहले कर दिया था, पर तुम लोगों ने वैसा किया क्या? तुम लोग अगर मनमानी करना चाहते हो तो मैं तुम्हारी मालकिन नहीं, ना ही तुम मेरे किसान। मेरा फैसला यह है कि ये शादी नहीं हो सकती। ये ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। हेगड़े के कानून के मुताबिक मल्लिगे किसी और आदमी से तय कर दी गई है। तुम्हें मेरा कहना मानना चाहिए। नहीं अम्मा। अगर मैं तुम दोनों को ये गांव छोड़ करके जाने के लिए कहूँ तो तब तुम क्या करोगे? हम एक साथ रहे तो कैसे भी जी लेंगे। मालकिन, 2 यात्री आए हैं। मैं तुम दोनों को गांव से निकाल दूंगी, पर एक साथ नहीं। एक को पूरब जाना होगा और दूसरे को पश्चिम। अब तुम दोनों जा सकते हो, मामला खत्म हो चुका है। मैं कुछ नहीं सुनना चाहती, जाओ। वस्तारा में आप लोगों का स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? हम लोग विजयनगर से आ रहे हैं। एक जरूरी काम की वजह से हमें आपके नायक से मिलना है।
क्या आज रात हम वस्तारा में गुजार सकते हैं? जरूर। सुबह होने से पहले ही हम बिदनूर की ओर चल पड़ेंगे। और हाँ, हमें एक रास्ता बताने वाले की भी जरूरत पड़ेगी। मैं आप लोगों के साथ एक जानकार कर देती हूँ। सगुणा, सगुणा इधर आओ। इन लोगों को बिदनूर पहुंचाने के लिए सवेरा होने के पहले पहले यहाँ आ जाना। आप लोग चलकर कुछ खा लें, बाद में मुझे बताएं कि विजयनगर के क्या हाल है। धन्यवाद। संभल के, उधर गड्ढा है। ठीक है ठीक है। दिन निकलने के बाद चलना अच्छा रहता, पर सूरज बहुत गर्म है, इसलिए सवेरे सवेरे चल रहे हैं। अरे भाई, रात को क्यों नहीं निकले? रात को? अरे जंगल में भूत प्रेत रहते हैं स्वामी। भूत प्रेत? मैं भूत प्रेत से नहीं डरता। श्रीमान ऐसा मत कहिए, भूत प्रेत सुन लेंगे, उनके कान बहुत तेज होते हैं। आप एक मामूली भूत को तो मशाल से डरा सकते हैं, पर मशाल से ना डरने वाले मशाल भूत आ गए तो क्या करेंगे? बहुत हो चुका भाई। हम इस तरह सोचे तो शहर पहुंचकर नायक से कैसे मिलेंगे? हे भगवान, क्या है? वो देखिए वहाँ मशाल भूत लगता है। मैंने कहा था ना। अरे हो सकता है कोई और यात्री हमारी ओर मशाल लेके चला रहा हो। सगुणा, तुम आगे बढ़ो और प्रेत का सामना करो। इस जगह को तुम हमसे अधिक समझते हो। हमें किनारे खड़े हो जाए और उसे जाने दे, हो सकता है वो हमें कुछ न करे। ठीक है, मुझे पीछे रहने दो। अरे चुप भी करो। अरे ये तो एक लड़की है जो मशाल लिए हमारी ओर दौड़ी चली आ रही है। लड़की? लगता है किसी सांप पर पांव रख दिया। बिल्कुल गिलगिला सा था, मैं एकदम डर गई थी, पता है? डर गई थी? अरे तू तो इन स्वामियों को डरा रही थी। जंगल में एक भूत की तरह घूमने का मतलब क्या है? आपने मुझे भूत क्यों कहा? भूत इतने ही अच्छे लगते हैं तो आप भूत क्यों नहीं बन जाते? जबान संभाल लड़के। देखिए, मैं भी आपके समान जंगल से गुजर रही थी। मेरा मतलब है, मैं भी आपके साथ चलना चाहती हूँ। कहाँ? शहर? हाँ, मेहरबानी करके मुझे अपने साथ ले चलिए। तुम अपनी मालकिन से तो नहीं भाग रही हो? भाग रही हूँ? मैं क्यों भागूंगी? मैं तो बस शहर देखना चाहती हूँ। अगर तुम भाग भी रही हो तो बहुत दूर नहीं जा पाओगी। वो तुम्हें खोज लेंगे और घसीटते हुए वापस ले जाएंगे। इस पर गुस्सा ना हो स्वामी, ये एक सीधी लड़की है, बोलने बताने का ढंग नहीं जानती। बिदनूर ही तो देखना चाहती है, साथ ले चलिए। सीधी लड़की हमें डराती फिर रही है और तुम इसे? क्या ख्याल है, ले चलते हैं। अगर तुम ठीक बर्ताव करो, भागने की कोशिश न करो, तो हमारे साथ चल सकती हो। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं कोई गड़बड़ी नहीं करूंगी, सच। हाँ तो चलो चलें, क्योंकि देर बहुत हो गई है वैसे भी। हाँ। चलो आओ। पहले क्यों नहीं बताया कि स्वामी जी से मिलने शहर आना चाहती है? उन लोगों को पता चलता तो हमें वापस बस्तरा भेज देते। मुझे भी नहीं बताया। लगता है यही स्वामी जी का मठ है, चलो ना। स्वामी जी, एक प्रार्थना है। बसरा गांव की मालकिन मुझे मजबूर कर रही है कि मैं जवरा से शादी कर लूं। आपने 6 महीने रुकने का हुक्म दिया था, पर मालकिन मानती ही नहीं। भगवान की सौगंध मैं जवरा को पसंद नहीं करती। मैं शादी करूंगी तो सिर्फ सगुना से। आप कृपा करके मालकिन को ऐसा ही हुक्म देना, मैं आपके पैर पड़ती हूँ। पुजारी जी, आप ये पढ़कर हमें सुना दो। इसमें लिखा है कि आप दोनों महल के मंत्री शिवप्पा से जाके मिले। पर हमारी प्रार्थना का इससे क्या मतलब? पर इसमें लिखा तो यही है। शिवप्पा का घर तालाब के पास है, आप दोनों उनके पास जाएं, उनसे अपनी बात कहें, और हाँ ये चिट्ठी भी दे देना। स्वामी जी का रंग ढंग कौन जाने।
क्या बात है? आपके नाम ये चिट्ठी है। किसकी चिट्ठी है? बूदी बसवा स्वामी जी की सरकार। तो तुम लोग वस्त्रा के किसान हो? जी हाँ। तुमने अपनी मालकिन की बात ना मानने और किसी खास आदमी से ही शादी करने की कसम खा रखी है, लेकिन स्वामी जी का कहना है ये गलत बात है, वो इसकी इजाजत नहीं देते। हम पर दया कीजिए सरकार। तुम्हारा मामला हजारों में एक है, इसलिए वो तुम्हारी तरफदारी करना चाहते हैं। वो मालकिन से बात करेंगे कि वो तुम्हें शादी करने की अनुमति दे दें, लेकिन याद रहे इसके बाद तुम लोग वस्त्रा नहीं जा सकते। क्या कभी अपने गांव वापस नहीं जा सकेंगे? हम अपने गांव नहीं जाएंगे तो कहां जाएंगे? हमारी इतनी बड़ी मुराद पूरी करने के बाद इस छोटी सी बात के लिए इनकार मत कीजिए सरकार। हम दोनों शादी करके बस्तरा में ही रहेंगे और जिंदगी भर स्वामी जी के गुण गाएंगे। पर हुक्म ना मानने और स्वामी जी को इस तरह बीच में लाने की वजह से मालकिन तुमसे चिढ़ने नहीं लगेंगी? ऊपर से वो नारियल की तरह कठोर हैं, पर अंदर से बहुत मुलायम है। वो सोचती हैं कि अगर उन्होंने हमारी प्रार्थना मंजूर कर ली तो बाकी लोग भी उन्हें तंग करेंगे, लेकिन अगर स्वामी जी उनसे कह देना तो वो कभी इनकार नहीं करेंगे। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। स्वामी जी ने जो तय कर दिया तुम्हें उसे मानना चाहिए। मल्लिके, मैं बस्तारा नहीं छोड़ूंगा। तुम जबरा से शादी कर लो, मैं किसी तरह जी लूंगा। चुप, हमारी मदद कीजिए स्वामी, हम आपके बच्चे हैं। देखो, शायद नायक के बीच में आने से तुम्हारी समस्या हल हो जाए, लेकिन तुम्हें अपनी बात खुद उनके सामने रखनी होगी। हमारी क्या हिम्मत कि हम उनसे बात करें। ध्यान से सुनो, शहर से आधा मील दूर राजमार्ग पर एक बड़ा वृक्ष है। सूर्योदय के समय वहां इंतजार करना। मैं नायक के साथ विजयनगर जा रहा हूं। उसी समय तुम्हारी प्रार्थना उनके सामने रख दूंगा। कुछ पूछें तो तुम अपनी बात कह देना। भगवान आपको लंबी उम्र दे। ठीक है, अब तुम लोग जा सकते हो, और हाँ, समय पर पहुंच जाना और कुछ उटपटांग नहीं कहना। जी नहीं। इतनी देर हो गई, नायक अभी तक नहीं आए। लप्पा नायक कहीं बिगड़ गए तो फिर हमें कोड़े लगेंगे। मुझे तेरी बात नहीं माननी। फिक्र मत करो, हम शादी करके बस्तरा में ही रहेंगे। लगता है वो आ गए। यही वो कृषिदास है स्वामी, जिनके बारे में मैंने आपसे कहा था। क्यों रे, अपने स्वामी जी की आज्ञा मानकर विवाह क्यों नहीं कर लेते? भूल जाओ गांव को। ये बेकार जिद क्यों? मैं कहा महाराज, ये ऐसी शादी सच्ची शादी नहीं होगी स्वामी। तुम बीच में मत बोलो, इसे कहने दो। इसी को कहने दो महाराज, अच्छा बोलती है। अच्छा, ठीक है, तो तुम ही कहो। स्वामी जी, मैं भाग के शादी नहीं करना चाहती। बसरा नहीं लौटेंगे तो ऐसे ही होगा। सही शादी तभी होगी जब ये मालकिन के सामने मेरे गले में ताली बांधेगा। वो हमारी माँ है, उनसे छिपकर हम कैसे शादी कर लें? ये ठीक नहीं होगा। शिवप्पा। जी स्वामी। लड़की बहादुर है, वफादार भी। जी। देखो, तुम लोग अपने गांव वापस जाओ। मैं तुम्हारी मालकिन को खबर कर दूंगा कि वो तुम्हारा विवाह कर दे, लेकिन याद रहे फिर कभी उसका हुक्म टाला तो कोड़े लगवाऊंगा, समझे? जी। चलो।